कहीं एक नेता 24 साल तक राज करता है, तो कहीं कोई एक दिन में कुर्सी खो देता है। और भारत की राजनीति में एक प्रधानमंत्री तो ऐसे भी हुए हैं जो संसद की दहलीज तक एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी पहुंच ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन, जहां हम सिर्फ खबर ही नहीं बताते बल्कि संबंधित इतिहास के पन्ने भी कुर्दने से हिचकते नहीं हैं। आज हम आपको सत्ता की वो कहानी बताएंगे जहां कुर्सी मिलती भी है और पल भर में कैसे छीन भी जाती है। आज की कहानी सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया से समेट कर लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से। दोस्तों, खबर आप तक शायद अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी। भारत की राजनीति में एक नया इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक सबसे लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। आप जानते हैं, पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो एज ए चीफ मिनिस्टर 4610 दिनों तक और एज ए प्राइम मिनिस्टर 4321 दिन नॉट आउट। इसके पहले भारत का सबसे लंबा शासन का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे 8930 दिनों तक, 24 साल लगातार। 24 साल यानी लगभग एक पूरी पीढ़ी। न सरकार बदली न ही नेता बदला। और अब नरेंद्र मोदी सीएम प्लस पीएम मिलाकर इस रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं। 8931 दिन नॉट आउट, यानी अभी भी बने हुए। देखते हैं रिकॉर्ड कहां तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जहां एक नेता दशकों तक शासन करता है, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ दिन ही सत्ता में रह पाए हैं। कुछ दिन क्या, एक तो सिर्फ एक दिन के लिए सत्ता के शीर्ष पर थे। और वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूं तो एक नेता तो ऐसे भी थे जो सिर्फ चंद मिनटों के लिए सत्ता के शीर्ष पर रहे। आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे सबसे लंबा शासन वर्सेस सबसे छोटा शासन, भारत से लेकर पूरी दुनिया तक। चलिए यह किस्सा शुरू करते हैं एक ऐसे पीएम से जो कभी संसद तक पहुंचे ही नहीं। साल 1979 दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल थी। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और उनके साथ काम कर रहे थे उनके गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह। याद रखिए, इस दौर में इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था और यह इंदिरा गांधी पर कार्रवाई चौधरी चरण सिंह ने ही की थी। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। चरण सिंह अपनी लोकदल के 48 सांसदों के साथ सरकार से अलग हो जाते हैं और सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार, गिरने की नौबत आ जाती है और गिर जाती है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। कांग्रेस, जिसका नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी, और उनके साथ थे उनके बेटे संजय गांधी। पूरी रणनीति इन्हीं दोनों लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। संजय गांधी की तरफ से चौधरी चरण सिंह को संदेश भेजा गया कि हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शपथ ग्रहण कीजिए। लेकिन एक शर्त थी। शर्त यह थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर लगे सारे आरोपों को, सारे केस को वापस ले लिए जाए। चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं थी। एक बार तो एक पत्रकार के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मोरारजी देसाई की मृत्यु के बाद वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसी पत्रकार को उन्होंने आगे बोला कि क्या तुम उम्र भर फील्ड में पत्रकारिता ऐसे ही करते रहोगे? क्या तुम्हें जिस प्रेस में काम करते हो उसके संपादक बनने की इच्छा नहीं है? और अगर ये तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है। चौधरी चरण सिंह के मन में अगर महत्वाकांक्षा थी तो दरवाजे पर एक अवसर भी दस्तक दे रही थी। राजनीति के इस मोड़ पर चरण सिंह ने समर्थन स्वीकार कर लिया कांग्रेस का और बन गए प्रधानमंत्री, ले लिया शपथ 28 जुलाई 1979। और उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए डेडलाइन मिली 20 अगस्त की। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह संजय गांधी की शर्त मानने से डर गए। उन्हें लगा कि यह सब मानना उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी और उनके अपने लोग ही उनसे दूर हो सकते हैं। फाइनली उन्होंने संजय गांधी और इंदिरा गांधी की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और बस 20 अगस्त से पहले ही 19 अगस्त को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। और नतीजा, चौधरी चरण सिंह जी को एक दिन भी संसद का सामना किए बगैर इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें अपना बहुमत भी सिद्ध करने का अवसर नहीं मिला। सोचिए, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद की दहलीज तक एज ए प्राइम मिनिस्टर गया ही नहीं। कुछ साल बाद इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया। भारतीय इतिहास बड़ी रोचक है। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है और इस पुनरावृत्ति की कहानी में फिर खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर थे बलिया के खाटी नेता चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर जी, उनको भी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन इस बार जैसे ही माहौल बिगड़ा और कांग्रेस ने इस सरकार को, जिसको खुद समर्थन दे रहे थे, उस पर अपने शीर्ष नेता राजीव गांधी की जासूसी का आरोप लगाया, चंद्रशेखर जी को अंदेशा हो गया
कि कहानी की पुनरावृत्ति हो सकती है, सरकार गिराई जा सकती है। इससे पहले कांग्रेस कुछ करती, चंद्रशेखर जी खुद ही आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिए, यानी गिरने से पहले ही गिरा दिया, खुद हट गए और दे दिया इस्तीफा। और तब से आज तक देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने बल पर कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। ये थी चंद्रशेखर की पूर्वांचल वाली खाटी धोबिया पाठ वाली चाल। अब एक और कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की। 1996 में पहली बार बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। संसद में उनका भाषण आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने कहा था, हम सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे सम्मानजनक इस्तीफों में गिना जाता है, और शायद यही कारण था कि उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में दोबारा वापसी होती है। दोस्तों, यह तो थे भारत के प्रधानमंत्री पद की कुछ रोचक कहानियां। अब आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री पद की तरफ। किस्सा है एक दिन के मुख्यमंत्री का, जगदम्बिका पाल का। भारत के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं जगदम्बिका पाल। लेकिन इसके पीछे की कहानी सीधी नहीं है, बल्कि पूरी राजनीतिक लड़ाई है। 1998 में उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। सत्ता का खेल शुरू हुआ। कल्याण सिंह की सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने बहुमत खो दिया है। विपक्ष ने दावा किया कि अब उनके पास, कल्याण सिंह के पास अब संख्या बल नहीं है। मामला पहुंच गया राज्यपाल के पास। गवर्नर ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कल्याण सिंह ने इस फैसले को सीधे कोर्ट में चुनौती दे दी। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा, असली बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, विधानसभा की पटल पर होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और यहीं खत्म हो गया जगदम्बिका पाल का एक दिन का कार्यकाल। फ्लोर टेस्ट से पहले ही जगदम्बिका पाल को इस्तीफा देना पड़ा और कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जगदम्बिका पाल 21 फरवरी 1998 को शपथ ग्रहण किए थे और 22 फरवरी को रिजिग्नेशन। ये मामले भारत की राजनीति में इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार कोर्ट ने साफ साफ तौर पे ये बताया कि बहुमत का फैसला सिर्फ फ्लोर टेस्ट में होगा। इसके बाद से भारत में फ्लोर टेस्ट एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा और नजीर बन गई। अब चलिए भारत से बाहर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन की चौंकाने वाली कहानी है लिज ट्रस की। लिज ट्रस सितंबर 2022 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन इतिहास में उनके नाम दर्ज हुआ सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद रहने का, सिर्फ 45 दिनों का। हुआ क्या था बताते हैं पूरी कहानी आपको। जब लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनती हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की हालत पहले से ही महंगाई, आर्थिक संकट, ऊर्जा कीमतों की मार जबरदस्त झेल रहा था। पूरे मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी। ट्रेस सरकार का बड़ा आर्थिक फैसला, जिसे मिनी बजट कहा गया, बड़े पैमाने पर जनता ने इसे नकार दिया। बड़े पैमाने पर टैक्स कट किया गया था, खासतौर पर अमीरों के सरकारी खर्च बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसके लिए कोई भी स्पष्ट फंडिंग प्लान सरकार की तरफ से नहीं किया गया। नतीजा, बाजार में हड़कंप। जैसे ही यह प्लान आया, ब्रिटिश करेंसी पाउंड गिरने लगा, शेयर बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों का भरोसा टूट गया। हालत इतनी खराब हुई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को इमरजेंसी में दखल देना पड़ा। लिज ट्रस की अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी का विरोध झेलना पड़ा था। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हो गए। उन्हें अपने वित्त मंत्री को हटाना पड़ा, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी और फिर सिर्फ 45 दिन के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लगातार दबाव, गिरती साख और पार्टी में विरोध के बीच लिज ट्रस ने 45 दिनों में ही अपना इस्तीफा देकर अलग हो गई। इस समय का एक व्यंग बहुत प्रचलित हुआ था, जो लेट्यूस वाली कहानी के नाम से आज भी जाना पहचाना जाता है। लेट्यूस सलाद का एक पत्ता होता है, पत्ता गोभी की तरह होता है, पत्ता गोभी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक चैनल में ये पूछा गया कि लेट्यूस ज़्यादा टिकेगा या प्राइम मिनिस्टर, और सच मानिए दोस्तों, लेट्यूस जीत गया था उस समय। एक मजेदार किस्सा और है जिसमें एक ट्वीट ने सब कुछ खत्म कर दिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्वीट के किस्से तो आपने सुने ही होंगे कि कैसे एक ट्वीट ने उनके अपने ही करियर को दांव पर लगा दिया था। खैर, कपिल शर्मा तो बच गए, लेकिन एक ट्वीट ने पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को लेने की देनी पड़ गई थी। 2022 में उन्होंने अचानक संसद भंग करने का अपने ट्वीट से ऐलान किया, लेकिन सेना और संसद को यह बात पसंद नहीं आई।
कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कभी कभी सत्ता का फैसला चुनाव नहीं, सोशल मीडिया ही तय कर देते हैं। आजकल एक राष्ट्रपति और हैं जो हर चीज की खबर अपने सोशल मीडिया ट्रूथ से ही देते हैं। नाम तो आप जानते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प। मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप और उनका ट्रूथ सोशल। दोस्तों, एक मजेदार किस्सा और बताता हूं। एक राष्ट्रपति और रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। सोचिए जरा, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति थे पेट्रो लास्कुरैन। 1913 में पेट्रो लास्कुरैन मैक्सिको के राष्ट्रपति बनते हैं और सिर्फ लगभग 5 मिनट में अपने वित्त सचिव को सत्ता सौंपकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह बना इतिहास का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा कार्यकाल। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं की। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले आधुनिक नेता में नाम शुमार है फिदेल कास्त्रे का। क्यूबा के फिदेल कास्त्रे करीब 49 साल तक सत्ता में थे। इसके अलावा लीबिया के गद्दाफी, जिन्होंने करीब 42 साल तक शासन किया, और जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे भी करीब 37 साल तक सत्ता में बने रहे। और अगर राजशाही की बात करें तो एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल तक ब्रिटेन की शासन में सत्ता पर काबिज रहे। अगर भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का इतिहास दर्ज है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम, जो लगभग 16 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर है। दूसरे नंबर पर नाम आता है इंदिरा गांधी का, जो लगभग 15 साल तक रही, अलग अलग समय काल में लगातार नहीं रही। और अब तेजी से इस लिस्ट में नाम ऊपर आ रहा है नरेंद्र मोदी का। एक तरफ 70 साल, दूसरी तरफ 1 दिन, और एक तो कुछ चंद मिनटों के लिए सत्ता के शीर्ष पर रहे। तो दोस्तों, राजनीति में समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में सत्ता के शीर्ष पर सबसे लंबे समय तक बने रहने के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या पंडित नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री तोड़ पाएंगे? आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। और दोस्तों, हमेशा की तरह जाने से पहले आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, पर सफर अभी जारी है, कहानी अभी बाकी है। कुछ पहलू अनकहे हैं, कुछ मुलाकातें जरूरी हैं। कुछ पहलू अनकहे हैं, कुछ मुलाकातें जरूरी हैं, कुछ बातें अभी बाकी हैं। मिलेंगे फिर बहुत जल्द एक नए अंदाज, नए तेवर, नए कलेवर आपके ही तलाश में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा, राम राम, सत श्री अकाल। लेकिन ध्यान रहे, साथ तुम्हारा बाकी है। दोस्तों, ऐसे ही किसी नए टॉपिक को लेकर मैं आर सिंह बिसेन आपके सामने आपकी अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पर व्यूज विद बिसेन पर दोबारा आऊँगा। ऐसे ही गहरी और इंटरेस्टिंग विश्लेषण के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों।